सम्माननीय अतिथि डॉक्टर अजय कुमार भूषण, वाइस चांसलर, स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी को पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार भूषण सर। माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार श्री दीपक जी, आदरणीय मंच, हमारे बीच में आई हुई ASDC सेक्टर स्किल काउंसिल से HR हेड और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजन, जो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारे युवा आधार की नींव को तैयार कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बाकी सम्माननीय मंच को प्रणाम करने के बाद आप सबको करबद्ध प्रणाम है, क्योंकि आप लोग जो हैं वही आज के युवा को तैयार कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे नींव आप डालेंगे, जैसा बीज हम बोएंगे, वैसा ही वृक्ष लगेगा, वैसा ही फल मिलेगा। तो और बाकी गुरुजनों के अलावा देवियों और सज्जनों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं PSSI वीक के डायरेक्टर साहब, हमारे पालीवाल साहब, दीपक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के अवसर की कि 2 दिन का ये कार्यक्रम उन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में रखवाया। कार्यक्रम का पर्पस जो है, अगर हम इसका मोटो देखें तो है वोकेशनल स्टडीज़। हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। हम लोग काफ़ी समय से एक ही बात को करते चले आ रहे हैं। शुरू से भी अगर हम बात करेंगे तो क्या बात होती है, बच्चा छोटा होता है, स्कूल में होता है, तो स्कूल में होता है तो हमारा क्या होता है, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मैं इसको टेक्नीशियन बनाऊंगा क्या। उसकी प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी प्रॉब्लम आज भी ये है कि जिस समय बच्चा एक अच्छी डिग्री लेके बाहर निकल जाता है, वो वाइट कॉलर हो जाता है। उसको आज की डेट में एक आरामदेह कमरा चाहिए, केबिन चाहिए, एयर कंडीशन, जिसमें बैठ के वो काम कर सके। वो पसीना बहाने को तैयार ही नहीं है। इंडस्ट्री जिसको हमेशा से आगे आना चाहिए, जिसमें शायद हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही है कि हम इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में समन्वय ही नहीं बना पाए। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, जैसे मैडम ने बताया, अभी आइशर के बारे में मैडम ने बहुत डिटेल से बताया, मैं उस पर भी आऊँगा अभी, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मैं अपने विश्वविद्यालय में एक सेंटर लगा चुका हूँ ऑलरेडी, हीरो मोटर्स का, तो उसके बारे में बाद में आता हूँ। लेकिन अभी हम समन्वय की बात कर रहे हैं, शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच की, जिसमें कहीं ना कहीं कमी थी। इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है हमें समझ में नहीं आता है। हम अपने हिसाब से ट्रेडिशनली कोचिंग बच्चों को दिए चले जा रहे हैं, जिसको देने के बाद जिस टाइम वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है, अपने स्कूल से बाहर निकलता है, स्कूल से बाहर निकल के बाद हायर एजुकेशन में आता है, हायर एजुकेशन से बाहर निकलने के बाद जब वो इंडस्ट्री में आता है तो उसे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। वहाँ पे वो ब्लैंक है, जीरो है। हमने पूरी मेहनत की उसके साथ, हमने अपना उसको सब कुछ दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वोकेशनल एजुकेशन को हिंदुस्तान में ये शुरू से था। अगर आप हम अपने पुराने जितने भी मेरे भाई बंधु बैठे हैं, मंत्री जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे विद्यालयों में टोकरी बनानी सिखाई जाती थी, चौक बनानी सिखाई जाती थी, हमारी बहनों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाई जाती थी। आज की डेट में यहाँ जितने लोग बैठे हैं पुराने, शायद भाई लोग मेरे से सम्मिलित सहमत हो जाएंगे कि उनको स्वेटर के फंदे डालने आते हैं। लेकिन मेरे आज के बच्चों को सुई में धागा डालना नहीं आता, क्योंकि हमने दिया ही नहीं। हमने दिया नहीं, उन्होंने लिया नहीं। तो स्कूलों में वोकेशनल स्टडी स्टार्ट हुई। बाहर आज अभी माननीय मंत्री जी ने एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें छोटे छोटे बच्चे वो बर्तन बना रहा है, पशुपालन कर रहा है। पर्पस क्या था? अगर हम आज उन्हें तैयार करना शुरू करेंगे तभी उनको भविष्य के लिए तैयार कर पाएंगे।
वोकेशनल स्टडीज़ की जब हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्वप्न था कि हमारे हर बच्चे के अंदर कौशल हो। कौशल हम सब में है, उसे उभारने की आवश्यकता थी। वोकेशनल स्टडीज़ को नाउ इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद जो वोकेशनल प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम्स के बीच का गैप था, जिसको हम बहुत क्या कहते थे, वोकेशनल का बच्चा है, नहीं 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 नहीं, ये तो मैं तो बीटेक हूँ, डिग्री लेके आया हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, उस गैप को खत्म कर दिया। जो नंबरों की दौड़ में हम घूम रहे थे, जिसमें मैं पिक्चर का डायलॉग बोलते थे, लाइफ इज ए रेस, वो रेस खत्म की गई। ये बताया गया कि अगर मैं कौशल हूं और मैं पढ़ा लिखा भी हूं तो मैं हर तरीके से अपने देश के लिए ही नहीं, खाली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी अपने को तैयार कर रहा हूं। 2014 में जिस समय मोदी जी यूएस से गए थे, एक छोटा सा वाकया बताऊंगा इधर। तो यूएस से में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया सबसे पहले, तो उसके लिए एक बार ताली बजानी चाहिए हम सबको। हमारे सारे हिंदी भाई वहां थे, हिंदुस्तानी थे। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे इन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, जापानीज में, जापान में जितने भी लोग हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास युवा शक्ति नहीं है। हमारा देश 70% युवा है, जिसमें 35 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो उन्होंने एक स्वप्न दिखाया तब, क्या कि हम स्किल कैपिटल ऑफ यूनिवर्स क्यों नहीं बनते इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। अब स्किल कैपिटल बनाना है, यूनिवर्स का स्किल कैपिटल बनाना है, तो कैसे बनेगा? कुशलता देनी होगी, कौशलता देनी होगी। यहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च हुई, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके माध्यम से वोकेशनल स्टडीज हुई। आज की डेट में 8th 6th ऑनवर्ड्स बच्चे का हॉबी कोर्स, और उसके बाद 9, 10, 11, 12 4 इयर्स का जो उनका कोर्स है, उसमें उनको डोमेन ट्रेनिंग एक इस साल से मैंडेटरी है। वो काम करना सीखेंगे उस पर्टिकुलर एक डोमेन के अंदर, और ये यहीं समाप्त नहीं होगी। अब स्कूल में तो बच्चे ने नॉलेज ले ली, आगे आप क्या करेंगे? आगे मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे मध्य भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, पहली स्किल यूनिवर्सिटी हमने स्थापित की, स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, जिसका पर्पस है ट्रेडिशनल एजुकेशन से अलग हटके बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन देते हुए तैयार करना उनके फ्यूचर के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 70% बुक्स की कोचिंग करते हैं और 30% फाइनल ईयर में जाके एक प्रोजेक्ट देते हैं। यहां पे हमने इसको उल्टा कर दिया। हम बच्चे को सिर्फ ब्रशन अप करते हैं। क्या ब्रशन अप करते हैं? वो जो 10th में, 9th में, 11th में, 12th में पढ़ के आया है, वोकेशनल से आया है, नॉर्मल स्कूल से आया है, ITI से आया है, 2 साल का कोर्स सीख के। क्या ITI का किया हुआ बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता था पहले? नई शिक्षा नीति ने कहा कि वो आज ग्रेजुएशन कर सकता है। उसका स्वागत है मेरे विश्वविद्यालय में। 70% हैंड्स ऑन एंड 30% सिर्फ ब्रशन अप, 70% सेम डे से डोमेन में ट्रेनिंग। ऑटोमोबाइल का सेक्टर लगाया हमने हीरो मोटर्स के साथ, हुंडई मोटर्स के साथ, बॉश के साथ हम जुड़ रहे हैं। पावर सेक्टर में जर्मन की एक कंपनी लाए, लुकास नूले। हमारे पास फ्यूचर स्किल्स के बेहद सेंटर हैं आज की डेट में। AI ML की हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ललित नारायण यहाँ बैठे हुए हैं, 2 दिन से वो यहाँ पे इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्रीज के साथ, और हमारी जो प्लेसमेंट की टीम है, उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन करके हमने सिर्फ ये समझा, सर हम आप, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मंडीदीप गया, वहाँ पे मैं BMA का भी मेंबर हूँ। पता ये चलता है कि हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं और जो इंडस्ट्री चाहती है, उसमें समन्वय ही नहीं है। आज मैडम ने जो एक बात बोली, मैडम के बोलने का पर्पस ये है कि वॉल्वो आइशर सिर्फ वो कोर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है जिसके हिसाब से उसको मैन पावर चाहिए। तो हमारे पास इमीडिएटली मैन पावर रेडी होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम से होती है, वोकेशनल के माध्यम से होती है, या वो हायर एजुकेशन के माध्यम से होती है। तो जो वोकेशनल
जो हमारे गैप रह गए थे कहीं ना कहीं, उसको फिलअप करने के लिए जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था, वो पूर्ण रूप से जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे एक बच्चा पढ़ा हुआ ना हो, नई शिक्षा नीति हो, उसने 10वीं की हो, 10वीं के बाद वो 12th कर सकता है, 12th के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकता है, और आज की डेट में वही एक ITI का बच्चा एक बीटेक कैंडिडेट के बराबर खड़ा हो सकता है आके। ये स्वप्न था और ये स्वप्न हकीकत में बदल चुका है। इस मंच से मैं आप सबको विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आपको समय लगे, बहुत पास हैं, भोपाल में ही हैं, होशंगाबाद रोड है, हमने एक विश्वविद्यालय बनाया है 26 एकड़ में, उसमें आएं, देखें और अपना सहयोग दें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम लोग अधूरे हैं। जो स्वप्न हम साकार करना चाहते हैं, जिन बच्चों को हम एक लाइवलीहुड में एक अच्छे स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं, जहां उनको एक बेहतरीन टेक्नीशियन, उनको एक बेहतरीन सुपरवाइजर, उनको एक बेहतरीन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हर फील्ड में, हर डोमेन में, उसके लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। और मैं पुनः वाणी को विश्राम देने से पहले वाकई ही पालीवाल सर का बहुत आदरणीय धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक रख सका, और ऐसे ही धीरे धीरे हम जुड़ते जाएंगे और एक दिन आप देखेंगे कि वाकई हमने अपने देश को स्किल कैपिटल ऑफ यूनिवर्स बना दिया। धन्यवाद।